एम.ए. उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र कारक प्रकरणम द्वितीय विभक्ति थर्ड पार्ट। डॉक्टर मनीषा गोधारा आचार्य, संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना। कर्म प्रवचनीय इति अधिकृत्य अनुलक्षणे। कर्म प्रवचनीय उपसर्गों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म प्रवचनीय सूत्र का अर्थ है कि यहाँ से कर्म प्रवचनीय संज्ञा का अधिकार करके पाणिनीय व्याकरण में कुछ ऐसे अवयवों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा की गई है जो न तो किसी क्रिया विशेष के द्योतक हैं, न संबंध के ही वाचक हैं और न किसी अन्य क्रियापद को लक्षित ही करते हैं, पर वाक्य अंतर्गत पदों में भेद दर्शक हों अर्थात विभक्ति विधायक हों। इनके योग में भी प्राय कर्म कारक का ही विधान होता है। अनुलक्षणे किसी विशेषण लक्षण हेतु को द्योतित करने में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यथा जपम अनु प्रावश्यत। या हेतु सूत्र से होने वाली तृतीया विभक्ति यद्यपि इस सूत्र से विद्यमान द्वितीया से परे है, तथापि उसे बात कर जपम अनु में फिर भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान करने के कारण द्वितीया विभक्ति ही होती है। तृतीया अर्थ है। तृतीया के अर्थ को प्रकट करने वाला अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। यथा नदीम अनु अवस्थिता सेना। इस प्रयोग में नदी शब्द के आगे तृतीया विभक्ति होनी चाहिए थी। यहाँ अनु तृतीयार्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिसकी इस सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, अतः उसके योग में दंदिम में द्वितीया विभक्ति होगी, तृतीया नहीं। अगला सूत्र है हीने। अनु हरिम सुरा। हीनता को द्योतित करने में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यथा अनु हरिम सुरा। या हीनता द्योतक अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से हरिम में द्वितीय विभक्ति है। उपो अधिके च उप हरिम सुरा। अधिक या हीन अर्थ के द्योतक उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यथा उप हरिम सुरा। या हीनता अर्थ द्योतक उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उसके योग में हरिम में द्वितीय विभक्ति है। जब उप अधिक का द्योतक होगा तब सप्तमी विभक्ति होगी। लक्षण इत्थम भूत आख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नव। लक्षण किसी की अर्थात किसी की ओर निर्देश करना। इत्थम भूत आख्यान यह इस प्रकार का है, ये बतलाना। भाग यह उसके हिस्से में पड़ता है, यह बतलाना। और विप्सा द्विरुक्ति दिखलाना। अर्थों में प्रति परि और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यथा वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनु वा विद्योतते विद्युत। इस उदाहरण में वृक्ष ज्ञापक लक्षण को प्रकट करने वाले प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से वृक्षम में द्वितीय विभक्ति हुई। भक्तो विष्णु प्रति परि अनु वा। इत्थम भूत आख्यान अर्थ में प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उनके योग में विष्णु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मीम हरि प्रति परि अनु वा। भाग अर्थ में द्वितीय विभक्ति हुई है।
हरिम शब्द में वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचती। विप्सा अर्थ में वर्तमान, प्रति, परु, परि, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा कहीं उपसर्ग संज्ञा ही नहीं रहती, अतः उपसर्ग अभाव में प्रति परि अनु सिंचती। इस स्थिति में उपसर्गात् सुनोति सूत्र से स को श आदेश नहीं होता है। वृक्षम वृक्षम में द्वितीय विभक्ति तो कर्म में होती ही है। अगला सूत्र है अबीर अभागे। हरिम अभी वर्तते भक्तो हरिम अभी देवम देवम अभी सिंचती। केवल भाग शब्द को छोड़कर शेष उपयुक्त तीनों भागों में तीनों अर्थों में वर्तमान अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यथा हरिम अभिवर्तते भक्तो हरिम अभी देवम देवम अभी सिंचती। इन प्रयोगों में क्रमशः लक्षण, इत्थम, भूत, आख्यान और विप्सा द्योतक अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से हरिम में द्वितीय विभक्ति हुई है। अधि परि अनर्थकौ। कुतो अधि आगच्छति। अनर्थक अधि और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यथा कुतो अधि आगच्छति, कुतः परि आगच्छति। इन प्रयोगों में अधि परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से गति संज्ञा नहीं रहती, अतः गतिर गतौ सूत्र से सर्वानुदात नहीं होता है। सुपूजायाम। पूजा अर्थ में वर्तमान सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है तथा सुसिक्तम। सुसिक्तम अच्छी तरह से सींचा गया। यहाँ सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उपसर्ग भाव में स को श नहीं होता। इसी प्रकार सुस्तुतम में भी शत्व नहीं होता। पूजार्थ से भिन्न अर्थ के द्योतक सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी, अतः उपसर्ग संज्ञा रहती है, जिसका फल होता है कि सुशिक्तम किम तब अत्र। यह निंदा अर्थ में, अतः सु के आगे सिक्तम के स को श हो गया है। अति अक्रमणे च अति देवान कृष्ण। अतिक्रमण एवं पूजा अर्थ में अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है तथा अति देवान कृष्ण में कर्म प्रवचनीय संज्ञा अति के योग में देवान में द्वितीय विभक्ति होती है। अपि पदार्थ संभावना अनुभव सर्ग गरा समुच्चयेषु। पदार्थ संभावना अनुभव सर्ग गरा समुच्चय इन अर्थों को द्योतित करने में अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। पदार्थ का अर्थ है पद का अर्थ, अर्थात प्रयुक्त शब्द के अर्थ को द्योतित करना ही पदार्थ है। सर्पिशो अपि स्यात्। प्रयोग में अपि अप्रयुक्त बिंदु का द्योतक है, अतः अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा के अभाव के कारण स्यात् के स को श नहीं हुआ है, क्योंकि वह उपसर्ग के बाद ही हो सकता था। अपि स्तुयात् विष्णु। यहाँ संभावना द्योतनार्थ प्रयुक्त अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा अभाव में स्तुयात् के स को श नहीं हुआ है। संभावना का अर्थ शक्ति के उत्कर्ष को द्योतित करने के लिए अत्युक्ति करना है। अपि स्तुहि। यहाँ अनुभव सर्ग इष्ट कार्य को करने की अनुमति देना अर्थ में अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है और उसका फल शत्व अभाव है। धिक् देवदत्तम अपि स्तुयात् वृषलम। यहाँ गर्हा निंदा अर्थ में अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है और फल शत्व अभाव है। अपि सिंच अपि स्तुहि। यहाँ समुच्चय अर्थ में अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है तथा उसका फल शत्व अभाव है। काला ध्वनो अत्यंत संयोगे। जब कोई वस्तु, भाव या क्रिया लगातार कुछ समय तक दूर तक
चलती रहती है, व्यवधान नहीं होता है, तो उन समयवाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है, जैसे मासम कल्याणी। कालवाचक मास शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है क्योंकि कल्याण का गुण मास भर लगातार बना रहता है। मासम अधीते, यहाँ अध्ययन क्रिया के अत्यंत संयोग में मास शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है। मासम गुणधाना, या गुणधान रूप द्रव्य का मास के साथ निरंतर संयोग होने से द्वितीया विभक्ति है। क्रोशम कुटिला नदी, या नदी के कुटिलत्व गुण के कोसवर्तक निरंतर टेढ़े रहने पर मार्गवाचक क्रोश शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है। क्रोशम अधीते, यहाँ अध्ययन क्रिया का कोशवर्तक लगातार संबंध है, अतः क्रोश शब्द में द्वितीया है। क्रोशम गिरी, यहाँ क्रोशम में गिरी का निरंतर संबंध रहने से द्वितीया विभक्ति है। यदि गुण क्रिया का द्रव्यवाचक का कालवाचक या मार्गवाचक से लगातार संबंध होता है तो कालवाची या मार्गवाचक शब्द से द्वितीया विभक्ति होती है, अन्यथा नहीं। मासस्य द्वि अधीते, महीने में 2 बार पड़ता है। अध्ययन क्रिया का मास से लगातार संबंध नहीं है, अतः मास में द्वितीया विभक्ति नहीं होगी, अपितु संबंध विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। इसी प्रकार क्रोशस्य एक देशे पर्वतः, यहाँ पर भी मार्गवाचक शब्द क्रोश से संपूर्णतया संबंध न होने पर द्वितीया न होकर षष्ठी हुई है।